अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी ओरिएंटेशन क्लास का हम आगाज़ करते हैं। हमारी ओरिएंटेशन क्लास जो है वो हमारा जो प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं 1 जून से, जिसका नाम हमने रखा है ग्लो इन द डार्क। और ये बेसिकली हमारा टीनेजर्स को फोकस करने वाला प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने टीनेजर्स की जो मुस्तकिल प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी बढ़ती हुई एज के साथ एक चीज़ें उनके साथ नई होनी शुरू होती हैं, क्योंकि वो अब ना वो बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको फोकस करने के लिए वो रिलक्टेंट होते हैं कि वो अपने बड़ों से कंसल्ट करें, या बड़े उनको उनके लेवल पे समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स उनको डील करने के लिए हमने कुछ उनकी मदद इस तरह से हो कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद समझ सकें और किस तरह सॉर्ट आउट कर सकें। ये चीज़ हमने इसको डिज़ाइन किया। और ये प्रोग्राम हो रहा है यूनिटी ऑफ थॉट के अंडर। और यूनिटी ऑफ थॉट के अंडर हमारा ये प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट ऑफ, जिसकी जो सीईओ फाउंडर जो है वो हिना एजाज हैं। अगर हिना यहाँ मौजूद हैं तो हमें अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकती हैं। शायद वो यहाँ कुछ उनकी मसरूफियत थी, इस वक्त मौजूद नहीं है। तो यूनिटी ऑफ थॉट के अंडर हमारा, क्योंकि यूनिटी ऑफ थॉट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंडर जो है वो होम स्कूलिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और ये इन्होंने समर कैंप इसमें लॉन्च किया है। और ये समर कैंप जो इसमें लॉन्च किया है इन्होंने, तो इसके अंदर हमारा जो है ये पूरा 4 वीक्स का प्रोग्राम है, जिसमें हम 4 पिलर्स को कंसिडर करेंगे। 4 पिलर्स में हमारा फर्स्ट पिलर होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट का। बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं, और स्ट्रेस जो है वो उनको बहुत सारी चीज़ों में जो है वो ऐसे ट्रबल कर रहा होता है जो कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। और हैंडल ना कर पाने की वजह से उनके कुछ ऐसे बिहेवियरल इश्यूज बन जाते हैं जो बड़े उनको अजीब अजीब लेबल्स दे देते हैं, और बच्चे फिर उसको हैंडल नहीं कर पाते, और बड़े उसको अलग नज़र से देख रहे होते हैं। बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और ये चीज़ जो है ये आखिर में जाकर जो है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जो कि बड़ी एज तक भी हमने देखा है कि चलते हैं, वो उसमें नजर आते हैं, जब तक कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चले जाते या कोई और चीज़ उनकी ज़िंदगी में ऐसी नहीं आ जाती जिससे वो रिजॉल्व कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये इनकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारा फर्स्ट जो पिलर है वो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का रखा है। हमारे सारे पिलर्स जो हैं वो इनकी खसूसियत ये होगी कि बच्चे इसमें फ्रीली इंटरेक्ट करेंगे, अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। एक सेफ प्लेस होगी जहाँ उनको ना तो किसी जजमेंट का सामना होगा, ना ही उनको ये प्रॉब्लम होगी कि वो अपनी बात ना कह सकें, क्योंकि उनकी एज ग्रुप के ही बच्चे मौजूद होंगे यहाँ पर। और वो अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकेंगे। इनकेस कोई बच्चा अगर कोई चीज़ इंडिविजुअली भी डील करना चाहे इंडिपेंडेंटली, तो मुझसे बात कर सकता है अलग अपने मेरे पर्सनल पर। और फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया। तो और दूसरा हमारा जो होगा इंशाल्लाह एंगर मैनेजमेंट का होगा। एंगर इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इस एज में बॉयज़ और में खुसूसन और गर्ल्स में भी अमूमन पाए जाते हैं। ये हमने 10 ऑनवर्ड्स रखा है, 10 से 20। और ये 10 ईयर्स का जो स्पैन होता है इसके अंदर जो है वो पता है आपको, एंगर इश्यूज जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कम्युनिकेशन बिल्कुल हिंडर कर जाती है, और लोग नहीं समझ पाते कि बच्चों से बात अपनी किस तरह करें। और बच्चे भी इस बात का एक बहुत लिमिटेशन का शिकार होते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि हमारी बात कोई समझ नहीं पा रहा। तो क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो रुक जाता है एंगर के टाइम पर। एंगर जो है वो इंसान की इंटेलेक्ट को इम्पैक्ट करता है, और वो इंटेलेक्ट जो है उसका जब पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा होता, तो बात जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाती। और जब कम्युनिकेशन नहीं होती तो फिर गैप्स और दूरियां बढ़ जाती हैं। पेरेंट्स हों, बहन भाई हों, या फ्रेंड्स हों, किसी भी जगह इंसान फिर तन्हाई का शिकार होने लगता है। और ये चीज़ टीनेजर्स में अमूमन देखने को मिली है कि होगा। और इसमें जो भी छुट्टियां आती हैं हम उसको आगे एडजस्ट कर लेंगे। अभी इसका एग्जैक्ट कैलेंडर हमें अभी नहीं बनाया है मैंने। तो इंशाल्लाह हमारा है, तो इसका जो स्टार्ट जो है वो हमारा 1 जून से ही है। और 1 जून से जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट हमारा जो पिलर है वो है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर हमारे जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की जो क्लासेस होंगी उसमें हमारे तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी कि what is stress and what is the role of stress in our life, and how can we deal with the stress. How could be stress a good source of energy in our life, और इसको हम किस तरह डील कर सकते हैं, और इसमें बैड स्ट्रेस क्या होता है, और स्ट्रेस का हमारा बॉडी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा पिलर होगा एंगर मैनेजमेंट का। एंगर की फिजियोलॉजी पे बात होगी। एंगर हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, और किस तरह हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को
अपने सेकेंड वीक में बताएंगे। ये भी हमारे 4 दिन होंगे। और उसके बाद जो है वो हमारा थर्ड जो होगा वो टोटल ऑल इमोशंस के ऊपर हमारा काम होगा, थर्ड पिलर के अंदर। सारे इमोशंस से मतलब यहाँ पर एंगर के अलावा हमारे जो और इमोशंस हैं वो हैप्पीनेस है। कुछ बच्चे हैप्पीनेस को जो है वो डील नहीं कर पा रहे होते हैं, उसको ओवर एग्जिजरेट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, जहाँ जरूरत नहीं होती वहां भी एक्सप्रेस हो रहा होता है। सैडनेस को कभी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि बहुत गमगीन रहने लगते हैं। या फिर जो है वो उनके कहीं किसी की बच्चे की जिंदगी में फेयर बहुत ज्यादा होता है। कहीं बच्चे जो है वो हर वजह हर जगह जो है वो शर्मिंदगी गिल्ट के अंदर रहते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं इनको डील करना कैसे है, ये हमारा इंशाल्लाह थर्ड वीक होगा। और इसके अंदर हम सारे इमोशंस को पहले एक्नॉलेज करना, उनको अवेयर होना, उसके बाद उनको एम्ब्रेस करना, अपने भी और अपने आसपास के लोगों के भी, कि उनको कैसे समझते हुए डील करें। और कैसे जो है वो अगर कहीं कोई कमी है अपने इमोशंस को समझने में, ये अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को समझने में, तो किस तरह उसको समझा जाए और किस तरह फ्रिक्शंस को रिमूव किया जाए। और फाइनली इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट आएगा वो इंसान के रिलेशनशिप्स पे होता है। तो हमने अपना फाइनल जो कोहोर्ट रखा है, इसके अंदर हमारा जो फाइनल पिलर है वो है रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि किस तरह रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगी में रोल प्ले करती हैं, उनके पीछे क्या डायनामिक्स होते हैं। और रिलेशनशिप्स हमारी स्टेबल होने के लिए हमें क्या अपने अंदर क्वालिटीज होने की जरूरत है, और किस तरह हमें इमोशंस को हैंडल करना है, एंगर को हैंडल करना है, स्ट्रेस को हैंडल करना है। और इन सबको हैंडल करने के बाद एक अच्छी रिलेशनशिप हमारे पास स्टैब्लिश हो सकेगी, चाहे वो हमारी फैमिली की रिलेशनशिप हो, हमारे दोस्तों की रिलेशनशिप हो, सोसाइटी में बच्चे कहीं भी जाएं उनको रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब मिलेंगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, टोटल इमोशनल मास्टरी, ये सब मिलके इंशाल्लाह उनके अंदर ये सलाहियत पैदा करेंगे कि वो एक अच्छी अपनी आसपास लोगों से ताल्लुकात बना सकेंगे, और लोगों के दरमियान एक काबिले सताइश और पसंदीदा शख्सियत की हैसियत से लोग उनको जान पाएंगे। ये था हमारा छोटा सा एक मुख्तसर सा एक मैंने आपको जो इंट्रो दिया। आप लोग यहाँ मौजूद हैं, जो भी यहाँ पर अपने जो भी सवालात करना चाहते हैं, बच्चे अगर मौजूद हैं तो वो अगर कोई सवालात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आई एम हियर टू आंसर। प्लीज गो अहेड, अपने माइक्स ऑन कीजिए और मुझे पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं पूछना चाह रही थी कि जो जैसे हर वीक 4 दिन क्लासेस होंगी, यही टाइमिंग रहेंगे? हमारे 4:30 से आपका इंडिया में 5 बजेंगे। 6 PM। अच्छा, और 1 घंटे की क्लास होगी? नहीं याद, ये हमारे 40 मिनट्स की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है। हाँ, डिस्कशन अगर चल रहा हुआ हो तो मैं दोबारा उसको लॉन्च कर दूंगी। वैसे हमारा ये 4 से 5, 4:30 से 5:10 का टाइमिंग है हमारी रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसकी करेंगे बच्चों को रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो रोल करें और किसी वजह से हमारी क्लास मिस करते हो तो हम उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकें। तो हमें उसके लिए जो है 40 मिनट्स की हमने उसकी रिकॉर्डिंग का हिसाब रखा है। लेकिन इन केस बच्चों की डिस्कशन चल रही हुई तो हम 10-15 मिनट के लिए दोबारा हम इसमें दोबारा भी ज्वाइन कर लेंगे, हमारी कंटिन्यू भी हो जाएगी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। और 10+ के बच्चे जैसे जी जी, मतलब एलिजिबल? 10+, क्योंकि इससे छोटे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पर एक तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, दूसरे फोकस नहीं होता। तो जब तक फोकस नहीं होगा हम लोग उसको फिर सही तरह से एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लेटिंग मी नो। एनीवन एल्स, कोई और पूछना चाहेगा? नूर, आप कुछ पूछना चाहेंगी? ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी कि हाफ एन आवर काफी कम स्लॉट नहीं रहेगा या फिर? मैंने आपसे कहा ना ये हाफ एन आवर नहीं है, 40 मिनट्स का हमारा पूरा चंक है। और उसके अलावा हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगर बच्चे चाहेंगे तो। अव्वल तो हमारे बच्चे अभी जब तक एनरोल नहीं होते हमें पता नहीं ना कितने बच्चे हैं। अगर बच्चे हमारे बढ़ते हैं तो हम इंशाल्लाह इसको इलोंगेट भी कर लेंगे। ओके, फिर देखो आप लोग जितने एज ग्रुप बच्चे के होंगे हिसाब उस से इसको हिसाब से बढ़ा हमें देंगे। इंटरेक्शन की जरूरत होगी ना, इंटरेक्टिव हमारी क्लास होगी। हम्म। तो बच्चों की जितनी जी जी। हमारे पास तादाद होगी उस हिसाब से हम इसको फिर इलोंगेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। एनीवन एल्स, कोई और है यहाँ पर जो हमें कुछ पूछना चाहता हो, या हम अपनी क्लास को एंड करें? क्योंकि मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी वो सब दे दी है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास यहाँ है नहीं, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि बच्चे यहाँ होते, तो एज अ ट्रेनर मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती और उनसे बातचीत करती, तो वो अपनी विलिंगनेस से यहाँ पर ज्वाइन करते, तो एक अच्छा एक इन्वायरमेंट हमारा क्रिएट होता।
लेकिन शायद इस वक्त बच्चे अवेलेबल नहीं थे, तो हम यहाँ पर बच्चे तो मौजूद नहीं हैं। बच्चों के बिहाफ पे जो भी हैं वो अगर उनको सही कन्वे कर पाएं तो इंशाल्लाह हमारा ये मकसद आज का पूरा होगा। हमारी ये ओरिएंटेशन मीटिंग बेसिकली इसीलिए थी कि हम इंटरेक्ट करें बच्चों के साथ और बच्चों को ये बताएं कि आप किससे कनेक्ट होने जा रहे हैं और क्या उसका आपको फायदा होगा, और किस तरह आप जो है वो अपने लिए इसमें एक फैसिलिटेशन आपको मिलेगी कि आप किस तरह अपने रियल लाइफ सिचुएशंस को कैसे डील करें, जो आपके टीनेज प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसमें आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही होती है, समझ नहीं पा रहे होते हैं, या बड़े आपको नहीं समझ पा रहे होते, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। हमारा इस आज की ओरिएंटेशन का मकसद बेसिकली ये था। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए, हमारे मकसद में हमें कामयाब करे। और जो कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी है। अल्लाह निगहबान, मैं मीटिंग ख़त्म कर रही हूँ। और किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मेरे पर्सनल पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।